सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एआई क्लब। आज हम लोग 450 के जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 0 to 9 देखने वाले हैं। माय नेम इज उद्देश सोमन फ्रॉम उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर कोड आई लाइक टू थैंक प्रद्युम्न पवार फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। उन्होंने पूरा कोड प्रिपेयर किया है, सो थैंक यू प्रद्युम्न। एंड लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें गिवन प्रोग्राम दिया है, हमें उसको एक लिंक लिस्ट है और लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। तो लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हमारे पास इस तरह से पॉइंटर्स हैं। तो हमने एक प्रीवियस वैल्यू ले ली, उसके बाद एक करंट वैल्यू और एक नेक्स्ट वैल्यू। लिस्ट को रिवर्स करने के लिए, क्योंकि ये सिंगली लिंक लिस्ट है, तो हम रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवर्स नहीं कर सकते। जैसा हम लोग डबल लिंक लिस्ट में कर पा रहे थे वैसा हम सिंगल लिंक लिस्ट में नहीं कर सकते। तो सिंगल लिंक लिस्ट में हमारे पास ये आइडिया है कि हम नेक्स्ट पॉइंट को कंसिडर करते चलें और करंट पॉइंट का जो पॉइंटर है, करंट पॉइंट का जो पॉइंटर है उसको दूसरे डायरेक्शन में पॉइंट करा दें। क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट है तो सिंगल पॉइंटर ही हमें अलाउड है, तो उस सिंगल पॉइंटर को नेक्स्ट आइटम की तरफ पॉइंट कराने की बजाय प्रीवियस आइटम की तरफ पॉइंट करा दे। एंड एट द एंड जो हमारे पास एक हेड वैल्यू रहती है किसी भी लिस्ट की स्टार्टिंग, किसी भी लिंक लिस्ट की जो स्टार्टिंग रहती है उसको हम हेड वैल्यू कहते हैं। तो वो हेड वैल्यू जो है वो हम लास्ट पोजीशन को असाइन कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5 है लास्ट पोजीशन, तो उसको हम हेड असाइन कर देंगे। तो इन दैट केस जब हम नेक्स्ट टाइम उसको ट्रेवर्स कराएंगे रिवर्स वाला फंक्शन लगाने के बाद, तो वो 5 से चालू होगी। इसमें जैसे ही हम लोग तो यहाँ पे मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ। हम एक एक पॉइंट शिफ्ट होते जाएंगे। तो जैसे ये 1 है, करंट, हम करंट की वैल्यू पकड़ के चल रहे हैं, प्रीवियस की वैल्यू पकड़ के चल रहे हैं, नेक्स्ट की वैल्यू पकड़ के चल रहे हैं। हमें तीनों वेरिएबल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें लिंक्स को तोड़ना पड़ेगा। लिंक्स तोड़ेंगे तो हमें अगला वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हमें वो अगली वैल्यू पता नहीं है तो हम उसको वापस से उल्टी डायरेक्शन में जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे हम 1 का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है उसको प्रीवियस की तरफ कर देंगे। प्रीवियस की डिफॉल्ट वैल्यू नल है, तो 1 का पॉइंटर नल की तरफ आ गया। और नेक्स्ट जो ऑलरेडी 2 है, नेक्स्ट को हमने करंट बना दिया, तो हम एक पॉइंट शिफ्ट कर गए हैं। तो 1 हो गया हमारा प्रीवियस, 2 हो गया हमारा करंट और 3 हो गया हमारा नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 1 और 2 इस पॉइंट पे टूट चुके हैं, बट हमारे पास प्रीवियस में 1 की वैल्यू स्टोर है और करंट में 2 की वैल्यू स्टोर है। तो करंट का पॉइंटर प्रीवियस की तरफ, मतलब 2 का पॉइंटर 1 की तरफ कर देंगे। तो ये उल्टा हो गया। 3 जो है नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू को हम करंट बनाते चलेंगे। तो ऐसे ही जो प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट है उसको हम लास्ट तक के शिफ्ट करते चलेंगे। इसी तरह बस हमें ये नल कंडीशन देख लेनी कि हमारा एंड ऑफ लिस्ट कहाँ है। एंड ऑफ लिस्ट में हमारा नल वैल्यू रहती है। एंड ऑफ लिस्ट तक हम पहुंच गए तो हमें उस प्रोसेस पे रोक देना है ये स्टेप। जो हमारा करंट नोड है, करंट नोड में वैल्यू रहनी चाहिए। अगर नेक्स्ट करंट वैल्यू नल हो गई तो हमें उस पॉइंट पे ये प्रोसेस रोक देनी है। तो कोड में हम आते हैं। ये नॉर्मल जो लिंक लिस्ट इनिशिएट करने का रहता है, तो एक कंस्ट्रक्टर क्लास है नोड के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप हमारे पास एक सिंगल पॉइंटर ही है, डेटा और डेटा की नेक्स्ट वैल्यू। तो ये दो वैल्यूज हैं। लिंक लिस्ट क्रिएट करने का तो एक सिंपल इनिट फंक्शन है जो कि हेड क्रिएट कर देगा और उसमें ये पुश फंक्शन से सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करते चलेगा। ये हमारा मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कोड है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ओके, सो ये जो रिवर्स फंक्शन है वो क्या करेगा, पहले आपका प्रीवियस नन था डिफॉल्ट कंडीशन में और करंट को हमने फर्स्ट एलिमेंट लेके रखा था। तो ये डिफॉल्ट कंडीशन होगी जो हमारा पहला इटरेशन है उसके लिए। वाइल लूप चलाते हैं, वाइल करंट इज नॉट नल। अगर हम एंड ऑफ लिस्ट पे पहुंच जाते हैं तो करंट नल नल वैल्यू हो जाती है। पाइथन में नल के लिए नन कीवर्ड रहता है। तो इफ करंट इज नॉट नल देन एग्जीक्यूट द लूप। तो हम लूप को एग्जीक्यूट करते चलेंगे। नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट पॉइंटर जो है उसमें करंट का नेक्स्ट पकड़ लेंगे, तो मतलब करंट की जस्ट बाद वाली जो वैल्यू है वो नेक्स्ट पॉइंटर में पकड़ लेंगे। करंट का जो नेक्स्ट है उसको प्रीवियस की तरफ पॉइंट करा दे रहे हैं। करंट का जो नेक्स्ट वैल्यू है, करंट करंट वैल्यू का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, ये डॉट नेक्स्ट जो हमने लगाया ये पॉइंटर वैल्यू है।
तो ये पॉइंटर वैल्यू जो है वो प्रीवियस नोड की तरफ, प्रीवियस नोड में हमारा अभी नन था, तो प्रीवियस नोड नन की तरफ पॉइंट हुआ, तो हमारा जो डायरेक्शन जा रहा था वो उल्टा हो गया। हमने यहाँ से निकाल के हमने ये जो प्रीवियस नोड की तरफ पॉइंट करा दिया। इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर था, ये जो पॉइंटर दिख रहा है वो नेक्स्ट पॉइंटर है, इसको यहाँ से पॉइंट कराने की बजाय नल की तरफ पॉइंट करा दिया। जो हमारा नल, या फिर अगर आप नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे तो प्रीवियस वैल्यू में जो भी स्टोर रहेगा उसकी तरफ पॉइंट करा देंगे। और इस पॉइंट पे और क्योंकि हमारा पॉइंटिंग हो गई है, तो अब हमने प्रीवियस और करंट को एक पॉइंट आगे खिसका दिया। प्रीवियस एंड करंट को एक पॉइंट आगे खिसका देंगे, तो जब नेक्स्ट टाइम लूप इटरेट होगा, तो नेक्स्ट वैल्यू भी, नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो भी खिसकता चलेगा, वो एक ब्लॉक आगे शिफ्ट हो जाएगा। उसी के साथ और लास्ट में हमें बस इतना करना है, सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल्स टू प्रीवियस। तो ये जब हमारा पूरा कंप्लीट करके हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस करते चलेंगे, तो ये प्रीवियस वैल्यू जो है, मतलब जो एंड ऑफ पूरा इटरेशन करने के बाद हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आ रही है उसको सेल्फ डॉट हेड असाइन कर दिया। मतलब अगर मैं इसके हिसाब से बताऊं तो लास्ट इटरेशन में जब हम आएंगे तो ये करंट वैल्यू है, एक बार तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब इस कंडीशन में तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में करंट की वैल्यू नन बन जाएगी और प्रीवियस की वैल्यू 5 बन जाएगी। तो हमने हेड जो है वो 5 को असाइन कर दिया, क्योंकि 5 की अभी, मतलब इसके बाद वाले इटरेशन में 5 की वैल्यू प्रीवियस हो जाएगी, पी पी जो है वो प्रीवियस के लिए लिखा है, और उसको हमने हेड बना दिया, हेड ऑफ द लिस्ट। मतलब लिस्ट को आप जब ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे तो इस पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे, तो वो हमने हेड ऑफ लिस्ट बना दिया। अब अगर हम इसको नॉर्मल ट्रेवर्स करा के देखें, प्रिंट लिस्ट फंक्शन है जो वो नॉर्मल ट्रेवर्स करते हुए प्रिंट करते चल रहा है। तो हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट को अगर हम देखेंगे तो ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट है जो हमने क्रिएट करी है। उसके ऊपर जब हमने रिवर्स मेथड को कॉल किया, यहाँ हमने रिवर्स मेथड जो अभी मैंने ऊपर बताई उसको कॉल किया है, रिवर्स मेथड को कॉल करेंगे तो ये इस तरह से उल्टी हो जाएगी, तो आपको रिवर्स लिस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिवर्स लिंक लिस्ट इन ग्रुप ऑफ गिवन साइज। तो ये डबल लिंक लिस्ट में भी एक बार हो चुका है, ये इस बार हम लोग इसको सिंगल लिंक लिस्ट के लिए देखने वाले हैं। तो हमारे पास जैसे एक लिंक लिस्ट है, उसको हमें रिवर्स तो करना है, लेकिन पूरा रिवर्स नहीं करना। उसमें जो बैचेस दिए हैं हमें, छोटे छोटे बैच दिए या फिर ग्रुप दिए हैं, सिर्फ उन ग्रुप्स को रिवर्स करते चलना है। तो जैसे कि यहाँ पे के की वैल्यू 3 है, मतलब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप हमें कंसिडर करना है। तो 3 एलिमेंट्स ग्रुप में 1 2 3, इसको रिवर्स करेंगे 3 2 1 हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप हमारा आता है 4 5 6, इसको रिवर्स करेंगे 6 5, वो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा 7 8, 7 8 को रिवर्स करेंगे 8 7 आ जाएगा। अगर एट द एंड ऑफ द लिस्ट अगर थोड़े कम एलिमेंट्स बचते हैं तो उससे हमें उतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर कम एलिमेंट्स बचते तो हम जितने एलिमेंट्स हैं उनको ही रिवर्स कराएंगे, और नल वैल्यू को कंसिडर ऑब्वियसली नहीं करना है। तो इसकी एल्गोरिदम भी सिंपल है, सेम कोड है। यहाँ पे आप आते हैं रिवर्स इन ग्रुप ऑफ के, यहाँ पे रिवर्स मेथड लिखी है। रिवर्स मेथड क्या कर रही है, पहले इसने हेड वैल्यू को नन किया, रिटर्न नन। अगर मान लीजिए कि आपकी लिस्ट एम्प्टी है, आपकी लिस्ट खाली है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके ऊपर तो लगा नहीं सकते वो फंक्शन, तो खाली लिस्ट के केस में नन रिटर्न कर दिया। एल्स अगर मान लीजिए आपकी लिस्ट में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, जो करंट वैल्यू उसको हेड पकड़ लिया, नेक्स्ट वैल्यू को नन, और प्रीवियस वैल्यू को नन। तो हमने ऊपर वाले फंक्शन में जैसा देखा, ऊपर वाले फंक्शन में हम क्या कर रहे थे, उसको उल्टा करते चल रहे थे, पूरी लिस्ट को उल्टा कर रहे थे। उसी का यूज किया है हमने यहाँ पे, बट क्योंकि हमें ग्रुप्स में करना है उसे, तो एक काउंट वेरिएबल भी ऐड कर दिया। काउंट वेरिएबल क्योंकि 0 से चालू हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमारा काउंट गिवन वैल्यू से कम है तब तक ठीक है, गिवन वैल्यू के बियॉन्ड जाता है तो हमें प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। गिवन वैल्यू के बियॉन्ड जाता है तो हम उतना पॉइंट छोड़ देंगे, उतने ग्रुप को हम रिवर्स कर देंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जब तक हमारा काउंट के तक के है, मतलब विद इन के हो रहा है, तब तक के हमने जो पूरी ऊपर रिवर्सिंग की प्रोसेस देखी कि हमें नेक्स्ट पॉइंटर लेके चलना है, फिर उसके बाद करंट, जो करंट पॉइंटर है उसको प्रीवियस की डायरेक्शन में पॉइंट करा देना है,
और प्रीवियस और करंट वाले को एक एक नोड शिफ्ट कर देना है। तो वो हमने शिफ्टिंग भी कर दी, और ये जो डायरेक्शन चेंज करना था, पॉइंटिंग का डायरेक्शन चेंज करना था, वो भी हमने कर दिया। और उस प्रोसेस के लिए हम काउंट बढ़ाते चल रहे हैं। तो मान लीजिए आपका एक एलिमेंट जीरो इंडेक्सिंग से चालू कर रहे हैं। पहला एलिमेंट हो गया, काउंट 1 हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट रिवर्स हो गया, काउंट 2 हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट रिवर्स हो गया, काउंट 3 हो जाएगा। तो काउंट थ्री होने के केस में क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे तीन एलिमेंट मतलब दो दो रिवर्सिंग प्रोसेस में तीन एलिमेंट रिवर्स हो गए। तो हमें जो रिवर्स लिस्ट मिली उसको क्या करेंगे हम, उसके जो एंड नोड है, ऑब्वियसली अभी तक के हमने हेड को चेंज नहीं किया है। जो हेड वैल्यू थी उसको अभी तक हमने हेड पॉइंटर को चेंज नहीं किया। अभी सिर्फ हमने लिस्ट को उल्टा किया है। तो उसका जो नेक्स्ट है, हाँ, क्योंकि इस प्रोसेस में उसका नेक्स्ट नल बन चुका है, प्रीवियस जो है वो नल बन चुका है। तो उसको नल को वापस से हमने नेक्स्ट जो बैच है उसको रिवर्स कराया, और उसका जो लास्ट नोड है, मतलब उसका जो फाइनल नोड है जो रिवर्स करने के बाद सामने आ गया, उसकी तरफ पॉइंट करा दिया। ये प्रोसेस करेंगे तो हमारी लिस्ट कंटिन्यू चलती जाएगी। मतलब जैसे बैचेस में हमें रिवर्स कराना है वो होती जाएगी। तो इफ नेक्स्ट इज नॉट नन, इन केस मान लीजिए कि आपका ग्रुप रिवर्स हो गया, उस ग्रुप के बाद भी एक ग्रुप बचता है, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद वाले ग्रुप का रिवर्स कंसीडर करेंगे। रिवर्स फंक्शन को फिर से कॉल किया है, उसके बाद वाले ग्रुप को रिवर्स करेंगे, और उसको रिवर्स करने के बाद जो उसका हेड पॉइंटर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या प्रीवियस पॉइंटर दे रहे हैं, तो प्रीवियस पॉइंटर एट द एंड जो आपका लिस्ट का हेड है वही प्रीवियस पॉइंटर भी बन जाएगा। प्रीवियस पॉइंटर आपके जो ग्रुप रिवर्स हुआ ग्रुप है उसका हेड बन जाएगा। तो हमने वही रिटर्न किया, उसकी तरफ नेक्स्ट को पॉइंट करा दिया, हेड डॉट नेक्स्ट। हेड डॉट नेक्स्ट को आपने पॉइंट करा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो हेड डॉट नेक्स्ट प्रीवियस की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो 1 पॉइंटिंग टू 6। तो ये आप देख सकते हैं ग्रुप में रिवर्स हुआ। इसके बाद क्योंकि एक और ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा था, अगर आप 1 डॉट नेक्स्ट मतलब 3 डॉट नेक्स्ट करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, मतलब इसके बाद भी ग्रुप रिवर्स, मतलब इसके बाद भी ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट ग्रुप जो है उसको रिवर्स कराया, और उसका जो प्रीवियस है, मतलब एट द एंड हमारा जो प्रीवियस वैल्यू आ रही है, प्रीवियस वैल्यू जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रही है उसकी तरफ इसके हेड का नेक्स्ट पॉइंट करा दिया। हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो वैसा करने पे हमें यहाँ पे रिवर्स लिस्ट मिल जाती है। मतलब हमें ग्रुप्स में जिस तरह से रिवर्स कराना है वैसी रिवर्स लिस्ट मिल जाती है। तो इसको ऑब्वियसली हम प्रिंट करके टेस्ट कर लेते हैं। तो आपने रिवर्स को कॉल किया, और इन बैचेस ऑफ 3 करना है। यहाँ पे हमने के की वैल्यू 3 पास की है। इन बैचेस ऑफ 3 करेंगे इसको रिवर्स, तो ये 1 2 3 रिवर्स हो जाएगा, तो 3 2 1 आएगा। उसके बाद 6 5 4 आएगा, उसके बाद 9 8 7 आएगा, एंड एट द एंड 11 10। 11 10 के केस में क्या होगा, मतलब लास्ट में जब आप आएंगे तो आप 11 डॉट नेक्स्ट अगर चेक करते तो वो नल वैल्यू आ जाएगी। तो उस केस में वो वापस से हेड असाइनिंग नहीं देखेगा, वो सिर्फ उसको रिवर्स करके रिटर्न कर देगा। तो ये 7, ये उल्टा होने के बाद 9 8 7 हो जाए, तो 7 का जो पॉइंटर आ रहा होगा, 7 का पॉइंटर 11 की तरफ पॉइंट करने लगेगा। तो इसको रिवर्स करके देख लेते तो हमें रिवर्स लिस्ट जैसी हमने एक्सपेक्ट की थी वैसी मिल गई। तो ऑब्वियसली यस, प्रोग्राम वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू डिटेक्ट लूप इन लिंक्ड लिस्ट। तो लूप को इस तरह से आप देख सकते हैं, हमारे पास लिंक लिस्ट सिंगल डायरेक्शन में जा रही है, बट उसकी जो एंडिंग वैल्यू थी, लिस्ट की जो लास्ट वैल्यू थी, उसको मैंने नल की तरफ पॉइंट ना करा के बीच में वापस से लिस्ट में किसी एक नोड की तरफ पॉइंट करा दिया। तो उस केस में मेरा क्या होगा, अगर मैं इसको ट्रेवर्स करते जाऊं तो मेरे पास एंड कंडीशन आएगी नहीं कभी। तो अगर मैं इसको ट्रेवर्स कराते जाऊं और प्रिंट कराते जाऊं तो मेरा 1 2 3 4 5 तक के तो प्रिंट होगा। 5 के बाद वापस से 3 4 5 3 4 5 3 4 5 ऐसे रिपीटेडली प्रिंट होता है, क्योंकि उसको एक एंडिंग कंडीशन नहीं मिलेगी। एंडिंग कंडीशन हम लोग जनरली नल वैल्यू रखते हैं, कि अगर नल वैल्यू हमें हमारे पास आ गई, मतलब अब एंड ऑफ लिस्ट पे पहुंच चुके हैं, तो उस पॉइंट पे हम लूप को ब्रेक कर देते हैं। यहाँ हमें वो कंडीशन नहीं मिल पाएगी। कंडीशन नहीं मिलती तो देखते हैं क्या करना है।
अब अगर हमें इसमें लूप को डिटेक्ट करना है, तो लूप को डिटेक्ट करने के लिए एक फ्लॉयड साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिदम है। फ्लॉयड साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिदम क्या करेगा, स्टार्टिंग सेम पॉइंट से करेगा। वो दो पॉइंटर्स लेके चलेगा, यहाँ पे स्लो और फास्ट जो है वो दो पॉइंटर्स है। तो स्टार्टिंग उसने फर्स्ट एलिमेंट से करी, स्लो जो है वो 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 पॉइंट से इंक्रीमेंट हो रहा है, और फास्ट जो है वो 2 पॉइंट से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो क्या होगा, स्लो और फास्ट पहले पहले तो 1 थे, स्लो जो है वो 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है तो 2 आया, फास्ट जो है वो 2 से इंक्रीमेंट हुआ तो 3 आया। ऐसे वो करते चलेगा। लूप कंडीशन में क्या होगा, जब तक 1 इसके अंदर फंसा है, मतलब स्लो वाला पॉइंटर इस सेक्शन में फंसा है, तब तक कि फास्ट वाला पॉइंटर पीछे से घूम के आएगा और और वापस से इसी लूप में चलने लगेगा। पॉसिबल है स्लो और फास्ट दोनों चलने लगे इस लूप के अंदर। एक कंडीशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे ऐसी आएगी जब स्लो और फास्ट की वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। स्लो और फास्ट जो जिस नोड को पॉइंट करा रहे हैं वो सेम नोड को पॉइंट कर रहे होंगे। तो जब अगर हमें ऐसी कंडीशन मिल गई कि दोनों के दोनों सेम नोड को पॉइंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे हम लूप को ब्रेक कर देंगे, और जिस पॉइंट पे हमें मिला है वो पॉइंट हमारा लूप पॉइंट कहलाएगा। करेंटली इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना पता करना है कि लूप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो लूप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता वो चेक करने के लिए हमें सिर्फ इस कंडीशन तक पहुंचना है कि अगर हाँ, अगर हमारे दोनों स्लो और फास्ट दोनों पॉइंटर एक ही नोड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो यस देयर एग्जिस्ट अ लूप इन आवर प्रोग्राम, इन आवर लिंक लिस्ट, अदरवाइज इट डजंट। तो सेम यूटिलिटी फंक्शन तो पूरे सेम है। डिटेक्ट लूप पे आते हैं। ये जो मेथड डिटेक्ट लूप मेथड यहाँ पे लिखी है, वो क्या करेगी, स्लो पॉइंटर है ठीक है, और फास्ट पॉइंटर है, दोनों अभी स्टार्टिंग में सेल्फ डॉट हेड पे है। स्लो जो है उसका इंक्रीमेंट एक पोजीशन से हो रहा है, एक एक नोड शिफ्ट करते चल रहा है। फास्ट जो है वो दो नोड शिफ्ट करते चल रहा है। अब पॉसिबल है कि एंड ऑफ लिस्ट आ जाए, अगर मान लीजिए उसमें लूप एग्जिस्ट ही ना करता तो हम एंड ऑफ लिस्ट तक पहुंच जाएंगे, हमें नल वैल्यू मिल जाएगी। तो उस कंडीशन पे लूप को ब्रेक करने के लिए वाइज स्लो एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब ये चेक करने का तरीका ये है कि अगर ये तो नल नहीं है, ये तो नल नहीं है, ये तो नल नहीं है, तीनों में से किसी को भी नल नहीं होना चाहिए, तीनों एग्जिस्ट करने ही चाहिए। एंड गेट जो हमारे पास रहता है, लॉजिक गेट जो रहता है एंड, उसका यूज किया है यहाँ पे। तो स्लो जो है वो भी नल वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, फास्ट जो है वो भी नल वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, फास्ट डॉट नेक्स्ट भी नल वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। उस केस में हम स्लो को टू वैल्यू से स्लो को सिंगल वैल्यू से इंक्रीमेंट करते चलेंगे, और फास्ट को दो वैल्यू से इंक्रीमेंट करते चलेंगे, डबल वैल्यू से इंक्रीमेंट करेंगे। और उस केस और हम बार बार चेक करते चलेंगे क्या वो दोनों सेम नोड को पॉइंट कर रहे हैं। हो सकता है कि डेटा रिपीट करे, दो नोड के अंदर सिमिलर डेटा हो सकता है, लेकिन दो नोड का एड्रेस हमेशा अलग रहेगा। इसलिए आपको कभी भी डेटा को कंपेयर नहीं करना है, आपको यहाँ पे नोड्स को कंपेयर करना है। इस कंडीशन में नोड्स को कंपेयर करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर मान लीजिए आपको नोड सेम नोड मिल जाते हैं, एक ही तरफ पॉइंट, दोनों नोड सेम आ जाते हैं स्लो और फास्ट में, तो इसका मतलब हाँ, आप फ्लॉयड एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आपको रिपीटिंग नोड मिल गया है। रिपीटिंग नोड बोल रहा हूँ, सॉरी, आपको लूप कंडीशन मिल गई, लूप कंडीशन आपको मिल गई है। तो उस कंडीशन में आप ब्रेक कर सकते हैं अपनी प्रोसेस को। आप बोल दीजिए हाँ मुझे लूप कंडीशन मिल गई है, रिटर्न ट्रू कर देंगे। अदरवाइज अगर हम एंड ऑफ लिस्ट तक पहुंच गए, अगर नल वैल्यू आ गई, तो मतलब लूप तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, वाइल लूप टूट जाएगा, क्योंकि इधर पे नन वैल्यू आ जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नन वैल्यू आ गई तो वाइल लूप ब्रेक हो गया, वाइल लूप ब्रेक हो गया तो हमें रिटर्न फॉल्स मिल जाएगा। रिटर्न फॉल्स मिल गया मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई लूप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट करने के लिए हमने एक लिंक लिस्ट बना के रखी है, और लिंक लिस्ट को हम लूप कर रहे हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे तो हेड वैल्यू जो है, हेड वैल्यू आ जाएगी हमारी 20, सॉरी हेड वैल्यू एक्चुअली 10 आएगी कि वो बैक से ऐड कर रहा है, बैक से ऐड कर रहा है, तो 10 15 20 ऐसा आएगा। उसको जब हम लूप से चेक करेंगे कि हमें लूप मिला क्या, अगर हमें लूप मिल जाता है तो ऑब्वियसली हमें ट्रू रिटर्न मिल रहा है। ट्रू रिटर्न मिल रहा है तो उस केस में हम फाउंड लूप प्रिंट करा दे रहे हैं। अगर हमें फॉल्स रिटर्न मिल रहा है तो एल्स कंडीशन पे आ जाएंगे और नो लूप प्रिंट करा देंगे। तो इस कंडीशन में हमने ये देखिए
लिस्ट डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, तो लिस्ट का जो हेड होगा हेड डॉट नेक्स्ट, तो ये 4 वाली वैल्यू जो है उसको हमने यहाँ पे 10 के बाद सेट करा दिया, मतलब 10 जो है वो वापस घूम के 4 के ऊपर आ रहा है। 10 का जो नेक्स्ट है वो नल की तरफ ना जाके 4 की तरफ आ रहा है, तो उस केस में ये रिपीट हो जाए, उस केस में हमारा फ्लॉयड एल्गोरिथम काम कर जाएगा। फ्लॉयड एल्गोरिथम काम करेगा तो हम ऑब्वियसली बोल देंगे कि हाँ हमारे लिस्ट में जो है वो लूप एग्जिस्ट कर रहा है। लूप एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें फाउंड लूप की कंडीशन मिल गई। सिंपल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। राइट अ प्रोग्राम टू डिलीट लूप इन अ लिंक लिस्ट। अब हमने लूप तो डिटेक्ट कर लिया, पर लूप को अब हमें डिलीट करना है। लूप को डिलीट करने का मतलब हमें लूप को ब्रेक कर देना है, उसको वापस से लीनियर लिंक लिस्ट बना देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे आते हैं, सेम प्रोसेस जो है उसी को रिपीट किया, बस हम लोग जो है एक जो पॉइंटर है वो एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। लो एंड हेड, लो एंड हाई, तो हम लोग इसको चेक करते चल रहे हैं। लो का नेक्स्ट नन नहीं होना चाहिए और हाई का नेक्स्ट नन नहीं होना चाहिए, ये हमने चेक किया। लो इज इक्वल्स, और इसको हम इंक्रीमेंट करते चल रहे हैं, और वैसे जैसे हमने फ्लॉयड एल्गोरिथम में किया था वहां पे स्लो और फास्ट लिया था, यहाँ लो और हाई लिया, तो लो जो है वो सिंगल नोड से इंक्रीमेंट हो रहा है, हाई जो है वो डबल नोड से इंक्रीमेंट हो रहा है। ये नेक्स्ट नेक्स्ट लगा है ना, तो ये एक नोड स्किप करके इंक्रीमेंट होता है। अगर लो इक्वल्स टू हाई है, लो इक्वल्स टू हाई है तो हमें उस कंडीशन पे ब्रेक कर देना है इस वाइल लूप को। और लो इक्वल्स हाई मतलब हमें वहां पे मिल गया है, जो लूप जो कंडीशन है वो मिल गई है, ब्रेकिंग कंडीशन मिल गई है। यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा इंडेंटेशन यहाँ पे गलत है। अब हमें लो इक्वल्स, अब हमें चेक करते चलना है कि क्या लो जो है वो हेड के इक्वल है। अगर मान लीजिए आपका जो लूप है वो वापस हेड की तरफ आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि आप डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट मतलब डायरेक्टली अगर लूप को डिलीट करते हैं तो थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आपका लो हेड के इक्वल है तो हाई डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू लो। हाई का हाई का नेक्स्ट मतलब हाई कहीं पीछे तो नहीं रह गया। हाई अगर पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हाई का नेक्स्ट लो के इक्वल नहीं है तब तक हमें हाई डॉट नेक्स्ट मतलब हम वापस से, हमने ये तो चेक कर लिया लो और हाई इक्वल तो आ गए, ये लो और हाई है वो इक्वल तो आ गए, मतलब हमें ये 4 4 वाली केस तो मिल गई। मतलब इस पॉइंट पे हमने डिटेक्ट तो कर लिया कि लूप है। अब हमें क्या करना है कि हमें वापस से आना है और ये चेक करना है कि कहीं वो उससे मतलब उसका नेक्स्ट वापस से वो तो नहीं है, लो तो नहीं है। अगर हम इसके ऊपर आएंगे तो 1 2 3 तक के तो चलेगा ये, 4 के ऊपर जैसी कंडीशन आती है क्योंकि ये इक्वल हो रहा है तो ये यहीं पे रुक जाएगा। वो देख लेगा हाई डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू लो, लो 4 पे है, तो वो चेक कर ले हाई का नेक्स्ट कहीं 4 के इक्वल तो नहीं है। बट वो क्योंकि इक्वल की कंडीशन उस केस पे आ जाएगी तो उस केस पे वो ब्रेकिंग वाला काम चालू करेगा, उस केस पे वो लिंक को तोड़ेगा। तो यहाँ पे हाँ, हाई डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नन, उसने चेक कर लिया कहीं उसका अगला वाला वैल्यू वापस से लो तो नहीं आ रहा है। वापस से अगर मतलब लूप रिपीट हो रहा है तो उसको एक वैल्यू पीछे रहना पड़ेगा ना। अगर वो एक वैल्यू पीछे नहीं रहा तो वो आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा तो हम लूप को छोड़ के वापस से लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। हमें लूप लूप जहां से बनना चालू हो रहा है वहां से उसको तोड़ना है। तो हमने हाई डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नन कर दिया। हाई डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नन करेंगे तो यहाँ पे हमारा लूप टूट जाएगा। लूप टूट गया। अब हो सकता है कि फिर से यही कंडीशन आ रही हो, बट ये दोनों ऑलरेडी सेम लेवल पे पहुंच गए हैं। ये दोनों ऑलरेडी सेम लेवल पे हैं, लो इक्वल्स टू हाई। तो उस केस में हमें क्या करना है, लो को आगे बढ़ाते चलना है। मान हो सकता है हमारे किसी लूप में हाई आगे चल रहा हो, वो डिटेक्ट नहीं कर पाए और घूम फिर के हाई अभी उसके पीछे है, तो हम क्या करेंगे, लो को बढ़ाते चलेंगे। लो को बढ़ाते चलेंगे तो
हम ऑब्वियसली चेक करते चलेंगे। मान लीजिए 5 यहाँ पे 5 पे आके रुका है हाई, हमने ऑलरेडी हाई का इंक्रीमेंटेशन रोक दिया है, हाई को हम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। वो एक सेकंड कंडीशन आती है। हाई को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, थ्री जो लो वाला वैल्यू है, लो वाला वैल्यू 3 पे था अभी इस पॉइंट पे, उसको हम इंक्रीमेंट कराते चल रहे हैं। उसको हमने इंक्रीमेंट कराया तो हमने देख लिया कि 5 के ऊपर आके उसके साथ 5 के ऊपर आके वो भी इक्वल हो रहा है। उस पॉइंट पे हमने लूप को ब्रेक करा दिया। उस पॉइंट पे हम लूप को ब्रेक कराएंगे तो हमें फाइनली जो ब्रेक हुआ लूप है वो मिल जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट हेड वैल्यू की तरफ ही प्रिंट करा रहा है, मतलब जो 10th वाला नोड है वो वापस से 50 की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ये किस तरह से चलेगा, हाई और लो दोनों चलते जाएंगे। पहले 50 पे हाई जो है वो 15 पे आएगा, 10 पे आएगा, तब तक स्लो जो है वो 15 तक पहुंचेगा। स्लो जब 4 पे पहुंचा तो हाई 20 पे पहुंचा। स्लो जब वापस 10 पे पहुंचेगा तो हाई 4 पे पहुंचेगा। ऐसा रिपीट होता जाएगा जब तक उसको दोनों इक्वल नहीं मिले। अल्टीमेटली वो दोनों इक्वल मिलेंगे किसी ना किसी पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे इक्वल मिले तो उसके बाद उसने नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ से लगा दी। तो वो चेक करते चले क्या वो बाद में तो नहीं आ रहा है या फिर पहले तो नहीं आ रहा है। जो भी मतलब जो भी एलिमेंट पीछे होगा, हो सकता है लो पीछे हो या फिर हाई पीछे हो किसी लिस्ट में, तो उस केस में वो चेक करते चलेगा कि लो पीछे है कि हाई पीछे है, और उसके अकॉर्डिंग आपको लूप को ब्रेक करेगा। करना लास्ट में हो तो वही रहा है, या तो आप हाई डॉट नेक्स्ट इज इक्वल हाई डॉट नेक्स्ट। तो वो सिर्फ इंक्रीमेंट करते हुए आप आपकी कंडीशन को चेक करते जाते हैं कि किस पॉइंट पे दोनों सेम आ रहे हैं, और उस पॉइंट के पहले मतलब जिस पॉइंट से लूप आपका चालू हुआ वहां से आपको ब्रेक करना है। नेक्स्ट है फाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप। अभी तक हमने लूप देख तो लिया कि लूप एग्जिस्ट करता है। क्या हम देख सकते हैं कि लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब किस पॉइंट से लूपिंग स्टार्ट हो रही है। तो हमने फिर से फाइंड एक फंक्शन बना दिया। इसके अंदर हम स्लो और फास्ट को कॉल करेंगे। हेड वैल्यू को पास किया है यहाँ पे। हेड मतलब स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट, स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट को पास किया है। इसके साथ ही हम चेक कर ले रहे कि क्या वो एम्प्टी लिस्ट तो नहीं है। एम्प्टी लिस्ट है तो ऑब्वियसली उसमें तो लूपिंग की कंडीशन नहीं आती। और अगर सिंगल एलिमेंट भी है, सिंगल एलिमेंट में भी लूपिंग की कंडीशन नहीं आती है। उस केस में मतलब हम लूप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उस केस में भी ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट। हमने जो फ्लॉयड एल्गोरिथम जैसी चलाई थी वैसे ही चलने दिया। अब स्लो और फास्ट की वैल्यू हमें मिल चुकी है। एक कंडीशन पे हम आ गए जब स्लो और फास्ट दोनों सेम है। उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, लिस्ट लूप को तो ब्रेक कर दिया। लूप को ब्रेक कर दिया तो हम इफ स्लो नॉट इक्वल्स टू फास्ट रिटर्न नन, ये उस कंडीशन में है कि अगर आपका लूप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर आपका लूप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो भी आप वाइल लूप से तो बाहर आ ही जाएंगे। तो इसलिए एक और कंडीशन ऐड कर दी, स्लो नॉट इक्वल्स टू फास्ट। नोड्स को कंपेयर किया, उनके डेटा को, नोड्स को कंपेयर किया है। अगर स्लो और फास्ट इक्वल नहीं है तो रिटर्न नन कर दीजिए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो आपका लूप तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। अगर इस कंडीशन में ब्रेक हो रहा है तो आपका लूप एग्जिस्ट कर रहा है। लूप एग्जिस्ट कर रहा है तो स्लो स्लो को हेड ले लिया हमने। जो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं वो स्लो को वापस से हेड वैल्यू पे डाल दिया। अब स्लो और फास्ट को हम इक्वल रेट से बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तक के फास्ट जो है वो टू टू स्टेप ले रहा था, अब वो सिंगल सिंगल स्टेप लेगा। सिंगल सिंगल स्टेप लेगा तो हम चेक करते चलेंगे किस कंडीशन पे वो इक्वल आ रहे हैं। तो जब तक स्लो और फास्ट इक्वल नहीं है तब तक तो ठीक है। जिस कंडीशन पे वो इक्वल आए उस कंडीशन पे हम स्लो को रिटर्न कर देंगे। तो स्लो ही हमारा उसका जो स्टार्टिंग ऑफ लूप है वो स्लो हो जाएगा। इसको अगर मैं वापस से हमारे जो पिक्टोरियल एग्जांपल है उससे बताऊं, तो स्लो और फास्ट चल रहा है। 4 की कंडीशन पे अगर हम आते हैं तो 4 की जब तक ये इक्वल नहीं है तब तक इंक्रीमेंट करते जाना है हमें। तो हमें 4 की कंडीशन पे मिल गई। 4 तक के पहुंच गए।
इसके बाद हम स्लो और फास्ट को इंक्रीमेंट करते चलेंगे। स्लो और फास्ट को इंक्रीमेंट करते चले तो 4 की कंडीशन तक के तो ठीक था। स्लो हमने वापस से हेड बना दिया, स्लो अभी 1 पे है। और फास्ट में भी सिमिलर, फास्ट जो है वो 4 से ही चालू, मतलब 4 से ही चालू होगा और वापस से चलता रहेगा। स्लो 2 पे पहुंचा, 4 जो है ये जो है वो 2 पे पहुंच जाएगा, सॉरी 4 बोल रहा हूँ, 5 पे पहुंच जाएगा। स्लो 2 पे पहुंचा तो ये 5 के बाद वापस 1 पे पहुंच जाएगा, सॉरी 5 के बाद वापस 3 पे पहुंच जाएगा, 3 पे है ना हमारा लिंक। स्लो 3 पे पहुंचा तो अब इस कंडीशन में हो जा रहा है कि स्लो भी 3 पे है, फास्ट भी 3 पे है। स्लो पहले इंक्रीमेंट हो रहा है तो स्लो स्लो भी 3 पे, फास्ट भी 3 पे है। स्लो और फास्ट दोनों 3 पे, तो आप स्लो जिस नोड पे है वो नोड हमने रिटर्न करा दिया, उस नोड को हम रिटर्न करा देंगे तो ऑब्वियसली वही हमारा लूप का स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा। तो ये हमें लूप का स्टार्टिंग पॉइंट इस तरह मिल जाता है। इस पर यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है उसमें हम 10 को वापस मतलब 10 को वापस 50 की तरफ पॉइंट करा रहे हैं, 10 को वापस 50 की तरफ पॉइंट करा रहे हैं। तो उस केस में हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 50 कहलाएगा, क्योंकि 50 से मतलब अगर हम लूप की स्टार्टिंग 50 से चालू होके वापस 50 पे आ रहा है तो वो हमारी लूप की स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिमूव डुप्लीकेट्स इन अ सॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो एक हमारे पास लिंक लिस्ट दी है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। सॉर्टेड है तो हम इस कंडीशन का बेनिफिट लेंगे, एक्स्ट्रा स्पेस हमें नहीं लगेगी इस कंडीशन की वजह से। अगर सॉर्टेड नहीं होती तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ती, बट यहाँ हमें एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम सॉर्टेड लिंक लिस्ट में क्या करेंगे, इसमें हमें सिर्फ डुप्लीकेट्स को हटाना है। ऑब्वियसली बात है, अगर सॉर्टेड लिंक लिस्ट में डुप्लीकेट जो है वो एक दूसरे के साइड्स में होंगे, वो बाकी की लिस्ट में और कहीं नहीं होंगे। आपके जो डुप्लीकेट्स आ रहे हैं वो एक साथ में ही होंगे। जैसे यहाँ पे 3 जो आ रहा है, 3 ऑब्वियसली सॉर्टेड लिस्ट है, 3 4 के पहले रहेगा, 2 के बाद रहेगा, तो जितने भी डुप्लीकेट्स आएंगे 3 के वो इसी एरिया में आएंगे, 2 और 4 के बीच में ही आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, करंट की वैल्यू ले रहे हैं, उसको नेक्स्ट वैल्यू से चेक कर रहे हैं। ठीक है, वन हमने स्टार्ट किया तो स्टार्ट में 1 हमारा करंट हमारा 1 रहेगा। 2 से चेक किया, इक्वल नहीं है, ठीक है आगे बढ़ाओ, 2 करंट बन गया। 2 को हमने चेक किया 3 से, नेक्स्ट वैल्यू से, 3 के इक्वल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा दीजिए। 3 को हमने चेक किया तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू 3 है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 3 की क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू 3 है, वो रिटर्न रिपीट हो रहा है, वैल्यू रिपीट हो रही है। जो अगर आप डेटा को देखेंगे, नोड का डेटा कंपेयर करेंगे तो 3 = 3 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या क्या करेंगे, इसको छोड़ के नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करा देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर से 3 होता तो एक और नेक्स्ट, अगर और 3 होते तो वो तब तक नेक्स्ट चलता रहता जब तक कि उसको कोई डिफरेंट वैल्यू न मिल जाए 3 से। यहाँ क्योंकि सिंगल 3 है तो इसने क्या किया, नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करा दिया, नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कराया तो ये पर्टिकुलर नोड है वो डिलीट हो गया। और जब भी हम नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करा रहे हैं, हम इंक्रीमेंट मतलब करंट वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। करंट वैल्यू को इंक्रीमेंट तब करें, नेक्स्ट वैल्यू की तरफ पॉइंट कराएंगे, नेक्स्ट वैल्यू को फिर से चेक करें क्या नेक्स्ट वैल्यू तो रिपीटिंग में नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी 3 होता, यहाँ पे भी 3 होता तो ये तो डिलीट हो गया, यहाँ पे भी 3 होता तो उस केस में हम क्या करते, इंक्रीमेंट नहीं करते। हमने अभी करंट को इंक्रीमेंट नहीं किया है, हमने सिर्फ करंट को नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कराया है। करंट को नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कराया, पहले चेक किया कि भैया एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है वो नेक्स्ट वैल्यू के इक्वल तो नहीं आ रही है। तो अभी यहाँ पे तो वैल्यू इक्वल नहीं है, तो उसने फिर उसके बाद करंट को शिफ्ट किया है। और जैसे ही हमारा करंट नल हो जाता है, मतलब हम नल वैल्यू पे आते हैं, तो उस कंडीशन में हम ब्रेक कर देंगे लूप को। तो यहाँ पे आते हैं, ये हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स। तो हमने जो स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट हेड जो होता है उसको हमने करंट वैल्यू पकड़ के चले हैं। करंट वैल्यू पकड़ के चलने के बाद देख लिए करंट का नेक्स्ट तो नन नहीं है, नेक्स्ट करंट का नेक्स्ट अगर नन है तो हम लास्ट एलिमेंट पे है और एंड ऑफ लिस्ट हो गई, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम चेक करें कि करंट का डेटा कहीं नेक्स्ट एलिमेंट के डेटा के इक्वल तो नहीं है, जो ऐसा जैसा कि मैंने बताया, करंट का डेटा नेक्स्ट एलिमेंट के डेटा के इक्वल तो नहीं है। अगर ऐसा होता है
तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है, करंट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, वो नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करने के लिए नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब एक एलिमेंट छोड़ के अगले एलिमेंट की तरफ पॉइंट करा देना है। और यहाँ इफ कंडीशन में हमने कोई इंक्रीमेंटेशन नहीं दिया, इफ कंडीशन में इंक्रीमेंटेशन नहीं है तो वापस से व्हाइल लूप रिपीट होगा सेम नोड के ऊपर। बट अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लीजिए कि आपका नेक्स्ट वैल्यू जो है वो कोई डिफरेंट है, 3 के बाद 4 आ गया, तो 4 एंड 3 आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल, उस कंडीशन में बस आपका जो करंट नोड है वो शिफ्ट होता रहेगा, मतलब आप करंट पॉइंटर जो आप ले रहे हैं नोड के लिए वो नेक्स्ट नोड के ऊपर आएगा। इससे आपके जितने डुप्लीकेट्स हैं वो हट जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे उसकी लिंक जो है, नेक्स्ट लिंक है, उससे हटा के उसके बाद वाले एलिमेंट के ऊपर डाल रहे हैं। जो हमारा डुप्लीकेट नोड है उसके ऊपर पॉइंट ना करा के उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट के, डुप्लीकेट एलिमेंट के नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर हम पॉइंट करा दे रहे हैं नोड को। तो उस तरह से हमारा जो डुप्लीकेट वाला नोड है वो हट जाएगा, क्योंकि जब हम लिस्ट को दोबारा से ट्रेवर्स कराएंगे तो उसकी तरफ कोई पॉइंट ही नहीं करेगा, उसकी तरफ कोई पॉइंट नहीं करेगा, तो आपका वो लिस्ट से हट चुका होगा। फिर से हम लिस्ट बनाई है, लिस्ट आप देख सकते हैं इधर पे 11 और 13 रिपीट हो रहे हैं। तो कैसे चलेगा हमारा एल्गोरिदम, 11 को पकड़ेगा, नेक्स्ट चेक करेगा, नेक्स्ट चेक किया 11 आ रहा है, 11, तो इस 11 को, जो हमारा हेड वाला 11 है, उसको नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट के नेक्स्ट वाले की तरफ पॉइंट करा दिया। अभी इंक्रीमेंट नहीं किया है, वापस से 11 को इसके साथ चेक कर रहा है, वापस से 11 को अभी करंट जो नेक्स्ट पॉइंटर लेकर है उसकी तरह उसके साथ चेक कर रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो फिर इसका जो नेक्स्ट है उसकी तरफ, इसका नेक्स्ट हो गया 13, उसकी तरफ पॉइंट करा दिया। अब 11 डायरेक्टली 13 की तरफ पॉइंट कर रहा है, दो नोड इसने डुप्लीकेट आ रहे थे इसलिए स्किप कर दिए, 13 की तरफ पॉइंट करा रहा है, इक्वल नहीं ही है ऑब्वियसली, वो रिपीट डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है, तो 13 की तरफ, मतलब जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू अब 13 बन गई है, करंट वैल्यू अब 13 बनी, तो उसने नेक्स्ट वैल्यू को चेक किया, 13 फिर से रिपीट कर रहा है, तो उसने 13 को स्किप करके अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है, 13 का नेक्स्ट पॉइंटर है, वो 20 की तरफ पॉइंट करा दिया। 20 के बाद तो नल वैल्यू है, तो उसके आगे तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पे लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। और फाइनल जो हम दोबारा से लिंक लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो हमें ये डुप्लीकेट हटी हुई लिंक लिस्ट मिल जाएगी। अब थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि हमारी सॉर्टेड लिंक लिस्ट थी तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करते चल रहे थे, तो उससे हमें पता तो चल जा रहा था नेक्स्ट एलिमेंट रिपीटिंग, तो हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट पता चल जा रहा था। अनसॉर्टेड लिस्ट में ये मेथड काम नहीं करेगी, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट एलिमेंट डुप्लीकेट ना हो बट आगे चल के लिस्ट में कहीं डुप्लीकेट एलिमेंट आए। तो अनसॉर्टेड लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ जो वैल्यूज को हम देखते जा रहे हैं उनको स्टोर करते चलेंगे। जिन वैल्यू को हमने चेक कर लिया कि हाँ लिस्ट में हमारे 1 एग्जिस्ट करता है, 2 एग्जिस्ट करता है, 3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उसको स्टोर करते चलेंगे कि हाँ हम 1 को देख चुके हैं, 2 को देख चुके हैं, 3 को देख चुके हैं। अगर कोई वैल्यू वापस से हमारे पास लिस्ट आ जाती है कि ये वैल्यू ऑलरेडी हम देख चुके हैं और वापस से लिस्ट में भी आ गई है, तो उस कंडीशन में उस वैल्यू को हम हटाएंगे। अदरवाइज अगर उसको हमने अभी तक, वो वैल्यू अभी तक के हमने एनकाउंटर नहीं की है लिस्ट में, तो उसको हम स्टोर करते चलेंगे कि ये भी एक यूनिक वैल्यू है। तो सिंपल है, एक सेट बना लिया है हैश के नाम से, सेट बना दीजिए, आपको लगे तो लिस्ट बना दीजिए, मतलब कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आप इन ऑपरेशन से चेक कर सकते हैं। ये जो इन ऑपरेशन रहता है पाइथन में, मतलब एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए, तो अगर आप उसको किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर यूज कर सकते तो आप ऑब्वियसली वो डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं स्टोर करने के लिए वैल्यूज को। सेट ले लीजिए, लिस्ट ले लीजिए, टुपल्स ले लीजिए, टुपल्स क्योंकि म्यूटेबल होते तो आप टुपल्स में आगे वैल्यू और ऐड नहीं कर पाएंगे, तो सेट या फिर लिस्ट हो जाते हैं या डिक्शनरी हो जाती है, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स को आप ले सकते हैं वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। फिर हमने दो ले लिए, करंट ले लिया और प्रीवियस ले लिया। प्रीवियस को भी नन रखा है क्योंकि हम करंट तो आगे बढ़ाते जाएंगे, बट अगर हमें लिंक ब्रेक करनी है तो प्रीवियस एलिमेंट को करंट एलिमेंट के नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर पॉइंट कराना पड़ेगा, जो हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट है उसका नेक्स्ट एलिमेंट जो उसकी तरफ पॉइंट कराना पड़ेगा, तो एक प्रीवियस वैल्यू भी लेके चले। प्रीवियस वैल्यू जो है वो करंट की प्रीवियस वैल्यू है। ट्रेवर्सिंग चालू कराते जब करंट नन ना हो, तो हम चेक कर लें कि वो हमारे डेटा में ऑलरेडी हम उसको एनकाउंटर कर चुके हैं कि नहीं। अगर हम ऑलरेडी एनकाउंटर कर चुके हैं तो प्रीवियस का जो नेक्स्ट है, प्रीवियस वैल्यू का जो नेक्स्ट है वो करंट का नेक्स्ट, मतलब हमारा जो टारगेट नोड है,
टारगेट नोड का जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको हम ले लेंगे। टारगेट नोड की नेक्स्ट वैल्यू का हमने कंसिडर कर लिया प्रीवियस के नेक्स्ट में, तो हमारी टारगेट वैल्यू लिंक से टारगेट वैल्यू की लिंक टूट गई, टारगेट वैल्यू की तरफ अब कोई पॉइंट नहीं कर रहा। तो जब लिस्ट को ट्रेवर्स कराएंगे तो जो हमारे डुप्लीकेट वैल्यू या फिर टारगेट वैल्यू जिसे हम कह रहे हैं वो आएगी ही नहीं लिस्ट को ट्रेवर्स कराते समय। और उसके लिए ये सीधे सीधे बोल दिया डेल करंट हमने क्यों कर दिया, अब हमें मेमोरी भी ये डेल करंट सिर्फ वो नोड को डिलीट कर देगा। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, बट अगर आपको मेमोरी फ्री करते चलना है, वो जो नोड ने वैल्यू मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखी है उसको अगर आपको फ्री करते चलना है तो ये आप डेल कमांड लगा देंगे। अदरवाइज अगर आप सिंपल लिस्ट को ट्रैवर्स करा के देखने वाले हैं तो डेल की जरूरत नहीं है। else we insert the data of current node into set and update previous to next current node। तो अब अगर मान लीजिए कि वो वैल्यू रिपीटिंग नहीं है, मतलब अभी कोई यूनिक वैल्यू को हम देखते चल रहे हैं, अगर वो यूनिक वैल्यू है तो इफ ये कंडीशन तो एग्जीक्यूट होगी नहीं, एल्स कंडीशन पे आ जाते हैं। एल्स कंडीशन सिंपल क्या करेगा, जो हमने सेट बनाया है, हैश के नाम से हमने सेट बनाया, उसके अंदर ऐड करते चलेगा डेटा को, और डेटा को ऐड कर दिया तो अब प्रीवियस वैल्यू करंट वैल्यू हो जाएगी। मतलब हमने एक आगे शिफ्ट कर दिया, प्रीवियस वैल्यू को भी एक आगे शिफ्ट कर दिया और करंट वैल्यू को भी एक ब्लॉक आगे शिफ्ट कर दिया। इसको हम आगे शिफ्ट करते चलेंगे और उसको पूरे लिस्ट के ऊपर ट्रैवर्स करा देंगे। तो जितने डुप्लीकेट्स नोड होंगे, डुप्लीकेट नोड जो है वो इस केस से हट जाएंगे। जो भी यूनिक नोड आते जा रहे हैं वो हैश टेबल में ऐड होते चलेंगे और हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ बढ़ते चलेंगे, नेक्स्ट वैल्यू की तरफ बढ़ते चलेंगे, तो हम ऑब्वियसली एट सम पॉइंट एंड ऑफ लिस्ट पे पहुंच जाएंगे। तो उस पॉइंट पे हमारे डुप्लीकेट्स जितने हैं वो सारे हट चुके होंगे। जो लिस्ट है उसका हमने हेड वापस से रिटर्न करा दिया, बची हुई लिस्ट का हेड हमने वापस से रिटर्न करा दिया, तो उसको हम दोबारा प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जब हमने प्रिंट लिस्ट लगाया तो जितने हमारे डुप्लीकेट्स थे वो हट गए। तो ये अनसॉर्टेड लिस्ट है। पहले वो 10 के ऊपर गया, उसने 10 देखा अभी सेट में नहीं है तो उसने 10 को स्टोर कर लिया। 12 देखा सेट में नहीं है, 12 को स्टोर कर लिया। 11 देखा सेट में नहीं है तो 11 को स्टोर कर दिया। वापस से 11 आया तो 11 अब तो ऑलरेडी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, 11 करंट है और करंट से एक पीछे चल रहा है प्रीवियस, 11 का नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट हो जाएगा 12, और वो हम असाइन कर रहे हैं 11 के नेक्स्ट को, तो 11 का नेक्स्ट 12 हो जाएगा और ये बीच वाला जो 11 है उसकी लिंक टूट जाएगी। हम और जो एक डेल करके लगा के रखा है हमने, डेल की वजह से ये 11 डिलीट हो जाएगा। 12 पे आते, 12 भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, तो 12 के साथ भी सेम होगा, 12 हट जाएगा और 11 का जो नेक्स्ट, क्योंकि अभी तक 12 की तरफ पॉइंट कर रहा था, 11 अभी भी प्रीवियस है, तो 11 का 11 का जो नेक्स्ट है वो इस 11 के ऊपर आ जाएगा। उसी तरह इस ये 11 भी हट जाएगा, ये 11 हटेगा, उसके बाद ये 10 भी हट जाएगा, क्योंकि 10 भी वो देख रहा है कि ऑलरेडी हमारे टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो उस तरह से हमारे डुप्लीकेट्स जो है वो हट जाएंगे और हमें फाइनली एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें डुप्लीकेट्स नहीं एग्जिस्ट करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ प्रोग्राम टू मूव द लास्ट एलिमेंट टू फ्रंट इन अ लिंक लिस्ट। तो हमारे पास एक सिंपल लिंक लिस्ट है, हमें उसके सिर्फ जो लास्ट एलिमेंट है, जैसे ये हमारे पास लिंक लिस्ट है 1 to 5, 1 2 3 4 5, तो हमें 5 को लास्ट से हटा के फर्स्ट पे लगा देना है। इसका भी सिंपल है, क्योंकि ये लिंक लिस्ट है तो 5 एंडिंग एलिमेंट है, 5 का नेक्स्ट नल होगा, 5 का नेक्स्ट नल होगा तो हम एक प्रीवियस एलिमेंट लेते चलेंगे और करंट एलिमेंट लेते चलेंगे, इसको ट्रेवर्स कराते जाएंगे। तो जब करंट के लिए चेक करेंगे नेक्स्ट वैल्यू नल तो नहीं है, तो वो हमारे पास 5 पे आ जाएगी, करंट वैल्यू 5 हो जाएगी और प्रीवियस वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 और 5 की लिंक तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का नेक्स्ट जो है, जो 4 अभी प्रीवियस में स्टोर है, तो प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो हमने नन कर दिया प्रीवियस का, तो यहाँ पे लिंक जो थी 4 और 5 के बीच में वो टूट गई। और 5 का नेक्स्ट जो ऑलरेडी नन था उसको हमने हेड की तरफ पॉइंट करा दिया। तो 5 तो जो 5 में अभी करंट पॉइंटर है वो 5 की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड, हेड ऑफ लिस्ट जो है उसकी तरफ पॉइंट करा दिया। हेड ऑफ लिस्ट की तरफ हमने पॉइंट करा दिया और जो हेड पॉइंटर असाइन करते हैं हम लिंक किसी भी लिस्ट की स्टार्टिंग के लिए,
तो वो हेड पॉइंटर हमने 5 को बोल दिया, इस बार 5 को बोल दिया। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो 5 से चालू होगा। 5 क्योंकि हमने ऑलरेडी 5 का नेक्स्ट 1 कर रखा है, तो 5 के बाद 1 2 3 चालू होगा। 4 यहाँ पे हमने लिंक तोड़ी तो 4 का नेक्स्ट नन करके रखा, तो 4 के ऊपर लूप रुक जाएगा। तो इस तरह हमें लिंक लिस्ट मिल जाती है जिसका लास्ट एलिमेंट जो है उसको हमने फ्रंट में शिफ्ट कर दिया है, ऐसी लिंक लिस्ट। ये सेम सेम प्रॉब्लम हमने रोटेशन के लिए भी देखी थी। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो था हमारा, ये एंटी क्लॉकवाइज ना होके क्लॉकवाइज रोटेशन है। काम हम वही कर रहे हैं। रोटेशन में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कंसिडर किए थे कि हमें कितने एलिमेंट्स को करना है। इस केस में हमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट के साथ ऐसा करना है। और डायरेक्शन हमने उसमें एंटी क्लॉकवाइज देखी थी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। बस इतना ही चेंज है इसमें। कोड के ऊपर आऊं तो यहाँ पे हमने टेम्पररी को सेल्फ मतलब जो टेम्पररी करंट वेरिएबल है उसको टीएमपी रखा है, और सेकंड लास्ट जो है उसको नन रखा है। ठीक है। हम टेम्पररी और टेम्पररी का नेक्स्ट चेक करेंगे, तो ये सिंगल एलिमेंट या फिर एम्प्टी लिस्ट का केस चेक कर लिया हमने। वो हो जाता है तो हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, बस रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया ताकि वो फंक्शन के बाहर निकल जाए। अगर लिस्ट में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम आते हैं व्हाइल लूप पे। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हम देख लेंगे कि वो खुद तो नन नहीं है या फिर उसके बाद वाला तो नन नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो सेकंड लास्ट हो जाएगा टेम्प, और टेम्प जो है वो टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब एक वैल्यू आगे इंक्रीमेंट कर जाएगा। और फिर जैसे ही हम एंड ऑफ लिस्ट पे पहुंच जाते हैं, एंड ऑफ लिस्ट पे पहुंच जाते तो सेकंड लास्ट का नेक्स्ट नन कर दिया, तो हमने वहां से जो लास्ट एलिमेंट है उससे लिंक तोड़ दी। और जो लास्ट एलिमेंट है उसका नेक्स्ट हमने हेड हेड की तरफ पॉइंट करा दिया, तो वो सामने की तरफ जाके जुड़ गया, सामने की तरफ फ्रंट में जाके जुड़ गया। और उसको हमने हेड बना दिया, मतलब हेड पॉइंटर जो है वो उस पर्टिकुलर नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है जो हमने लास्ट से उठा के फर्स्ट में डाला है। इस पे आएंगे, वापस से एग्जांपल को देखते तो सेकंड लास्ट नन था, और ये जो था 1 है वो टेम्प में जाएगा। हमने टेम्प को चेक किया, टेम्प का नेक्स्ट चेक किया, नल तो नहीं है। वह नहीं है तो हम टेम्प को इस जो सेकंड लास्ट है उसको टेम्प बना देंगे, और टेम्प को नेक्स्ट वैल्यू की तरफ पॉइंट करा देंगे। ये हम करते जाएंगे। तो आगे चलते चलते जो नेक्स्ट जो टेम्प इस कंडीशन में टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नन आ जाएगा। टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नन आ गया तो सेकंड लास्ट की वैल्यू अभी 4 है। सेकंड लास्ट की वैल्यू 4 है तो यहाँ से हमने लिंक को ब्रेक कर दिया। सेकंड लास्ट डॉट नन, सेकंड लास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नन हमने ऊपर देखा था वो कर दिया। और अभी टेम्प क्योंकि यहाँ पे चल रहा है 5 पे चल रहा है, तो 5 को हमने वापस हेड की तरफ प्रिंट कर दिया और हेड असाइन कर दिया 5 को। मतलब अब हेड ऑफ द लिस्ट 5 है और बचे हुए एलिमेंट्स उसके बाद आएंगे। ऐसा करेंगे तो हमें मतलब जो लास्ट एलिमेंट है वो फ्रंट में शिफ्ट करके लिंक लिस्ट वापस मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड 1 टू अ नंबर रिप्रेजेंटेड एज अ लिंक लिस्ट। अब हमारा जो नंबर है, कोई भी नंबर होता है तो वो डिजिट से बना होता है। उस नंबर की जो डिजिट्स है उसे ही लिंक लिस्ट के थ्रू बताया है। तो अगर हमारे पास इस तरह से लिंक लिस्ट है, नोड 1 पे 3 है, नोड 2 पे 2 है, नोड 3 पे 1 है, तो उस केस में हमारा एक्चुअल नंबर क्या बताना चाहता है वो, तो वो नंबर बताना चाहता है 321। तो जो नोड्स है, नोड्स के ऊपर डिजिट्स डले हैं, 1 to 9, 0 to 9 जितने डिजिट्स होते हैं वो नोड्स के ऊपर डले हैं। और उन नोड्स पे हमें चेक करते जाना है कि क्या आ रही है हमारी वैल्यू। इसके ऊपर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे और जो 10 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको ऐड कर देंगे। और ऐसा हम रिपीटेडली करेंगे तो हमारे पास इनिशियली वैल्यू 0 रहेगी। इनिशियली वैल्यू 0 रही तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, +3, जो हम एलिमेंट देख रहे हैं वो 3 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 3। अब वो वैल्यू 3 हो गई है तो 3 को वापस से हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, हो गया 30 +2, नेक्स्ट एलिमेंट है 2, तो 30 +2, तो ये हो जाएगा 32। और उसके बाद स्टेप 3 पे आते हैं। 32 जो पिछले स्टेप में हमें मिला उसको वापस से 10 से मल्टीप्लाई किया,
और जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो ऐड कर दिया। 32 इंटू 10 320 हो जाएगा, 320 प्लस 1 321 हो जाएगा। 321 है तो हमें 321 इस तरह से मिल जाएगा। अब जब हमें 321 मिल चुका है तो ऑब्वियस सी बात है, हम इस पे सिंपली 1 को ऐड करा सकते, 321 प्लस 1 कर दीजिए, 322 आ जाएगा। इसका जो 450 DSA के वेबसाइट जो थी, गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट है वो, उसके ऊपर जो इसको अपलोड करने का टेक्निक दी थी, उसमें हमें वापस से इसको लिंक लिस्ट के फॉर्म में ही सेंड करना। तो जो हमें फाइनल आंसर मिल रहा है 321 हो गया, उसमें हमने प्लस 1 किया तो 322 हो जाएगा। उसको वापस से हमें एज ए लिंक लिस्ट ही रिटर्न करना था। तो उसको भी मैंने यहाँ पे कंसिडर करते चला हूँ। तो ये ऐड वन का फंक्शन देखते हैं। हमने लिस्ट का हेड यहाँ पे पास करा दिया और इनिशियल पॉइंटर जो है उसको फर्स्ट ptr डॉट हेड रखा है, और जो नम है उसको 0 से इनिशिएट कर रहे हैं। अगर वो नन नहीं है तो हम आएंगे इस केस पे num1 इज इक्वल्स टू num1 टाइम्स 10। तो इनिशियली 0 था, और फर्स्ट ptr डॉट डेटा इनिशियली इसमें हेड वैल्यू है, तो जो भी हम पास कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है 123, तो num1 ऑलरेडी 0 है, 0 टाइम्स 10 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1, तो 1 आ गया। अपडेट कर दिया नेक्स्ट पॉइंटर की तरह, नेक्स्ट पॉइंटर आ गया हमारा 2, और नम की वैल्यू अभी जो है वो 1 हो चुकी है। नेक्स्ट इटरेशन में आएंगे नम टाइम्स 10, तो 1 टाइम्स 10 10 हो जाएगा, प्लस 2, जो अभी पॉइंटर है वो 2 की तरफ आ रहा है, तो उसका डेटा ऐड कर देंगे, तो ये 10 प्लस 2 12, 12 हो गया। फिर से हमने अपडेट कर दिया पॉइंटर को, वापस घूम के आए, तो 12 टाइम्स 10 120, 120 प्लस अभी पॉइंटर जो है वो 3 की तरफ है, 3 के ऊपर है, तो 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया तो 123 हो गया। फिर से नेक्स्ट किया, ये कंडीशन आ गई कि इसका जो पॉइंटर है वो नन की तरफ है, 3 के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो उस कंडीशन में हम नन वैल्यू के ऊपर आ जाएंगे, उस कंडीशन में लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो नम की फाइनल वैल्यू जो है वो हमारी 123 हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एरे लाइक ऑपरेशन करना था, तो एरे लाइक ऑपरेशन के लिए मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग का प्रिविलेज रहता है स्ट्रिंग में, तो उसको पहले मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। और जो स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट है अभी, क्योंकि 123 है, 123 की स्ट्रिंग बन गई है, उसका जो पहला एलिमेंट मतलब जीरो इंडेक्सिंग से देखे तो जीरो एलिमेंट, तो वो 1 हो जाएगा, 1 ऐड हो गया फाइनल में, फाइनल को पकड़ा, और उसके नेक्स्ट के ऊपर मैं नोड जोड़ते जा रहा हूँ। मैंने रेंज लगा दी 1 टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग, मतलब 1 से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब ये 1 और 2 पॉइंटर अभी लेगा फिलहाल, तो 1 से एंड ऑफ स्ट्रिंग तक ले लिया। और हाँ, जो मेन ये चीज याद रखना है, हमें हमारा कंडीशन था कि हमें +1 कराना है, तो ये +1 आपको लिखना पड़ेगा टोटल में, उस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने से पहले आपको 1 ऐड भी कराना पड़ेगा, 1 ऐड करा के फिर हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। तो बस उसका जो इंडेक्स आते जा रहा है, फॉर लूप के थ्रू मैं इंडेक्सेस को एक्सेस करते जा रहा हूँ, उसके नोड बना के जो हमारा जो भी करेंटली सिलेक्टेड नोड है उसके नेक्स्ट में जोड़ते जा रहा हूँ, उसके नेक्स्ट में जोड़ते गया, तो ये जो फाइनल मुझे रिटर्न होगा वो एक लिंक लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। लिंक लिस्ट रिटर्न हो जाएगी तो मैं उसको वापस से प्रिंट करा सकता हूँ। तो ये 123 हो गया, मैंने 123 का बनाया, उसको अगर मैं ऐड वन फंक्शन कॉल करता हूँ, ये सिंपल 124 हो गया। कुछ डाउट ये हो सकता है कि जब हमारे पास सिंपल इतना ही था तो डायरेक्ट लास्ट नोड पे जाके 1 क्यों नहीं ऐड कर दिया। तो पॉसिबल है लास्ट नोड के ऊपर 9 हो, अगर 9 होगा तो वो लास्ट नोड के ऊपर मैं 1 ऐड कराऊंगा, तो 12310 ऐसा आ जाएगा आंसर। अगर 129 होता मेरे यहाँ पे इनपुट, तो 12310 हो जाता है इसका फाइनल आंसर, क्योंकि वो नोड तो शिफ्ट नहीं कर रहेगा ना, नोड शिफ्ट नहीं करा तो 12310। फिर मेरे को उसके लिए कंडीशन लिखनी पड़ती है, अगर 9 आ रहा है तो प्रीवियस नोड पे जाइए, तो इसको 0 कर दीजिए, प्रीवियस नोड के ऊपर जाइए, उसके ऊपर 1 ऐड कीजिए, उसके ऊपर भी 9 रहा तो फिर उसके और प्रीवियस नोड पे जाइए, उसको 1 ऐड कीजिए, वो जो हमारा कैरी वाला सिस्टम रहता है।
वो कैरी वाला सिस्टम मुझे पूरा बनाना पड़ता और उससे मतलब कॉम्प्लिकेट हो जाता और फाइनली मुझे एट द स्टार्टिंग ऑफ लिस्ट एक और एलिमेंट ऐड करना पड़ जाता। अगर मान लीजिए 99999 है, उसमें अगर 1 ऐड करा रहा हूँ तो मेरा 10000 ऐसा हो जाता है। तो मेरे पास एक एलिमेंट एक पोजीशन एक्स्ट्रा आ जाती है। तो उस एक्स्ट्रा पोजीशन के लिए भी मुझे स्पेसिफिकली कोड करना पड़ता है। तो वैसा ना करके डायरेक्ट इसको नम में कन्वर्ट कर लिया, पहले नंबर में कन्वर्ट कर लिया, नंबर में कन्वर्ट करके 1 ऐड कर दिया। तो अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होते हैं तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट जब हम उसको दोबारा से लिंक लिस्ट बनाएंगे, दोबारा से उसको लिंक लिस्ट में ऐड करते चलेंगे तो वो वहां पे कंसिडर हो जाएगा। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है एड टू नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय लिंक लिस्ट। अभी जैसे लिंक लिस्ट के थ्रू नंबर रिप्रेजेंटेड थे, मतलब लिंक लिस्ट का जो नोड है वो एक पर्टिकुलर डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उससे हमें नंबर बनाना है। नंबर हमने कैसे बनाना वो देख लिया, नंबर हमने बना लिया, अब उन दोनों को ऐड कराना है और वापस लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करना है। तो सिंपल चीज है, आपको सेम काम करना है। इस दर पे मैंने 2 पॉइंटर ले लिए हैं। एक फर्स्ट वाले नंबर के हेड के लिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर का हेड पास होगा, यहाँ पे सेकंड लिंक लिस्ट का हेड पास होगा। उसको मैंने 2 पॉइंटर बना लिए, फर्स्ट पीटीआर सेकंड पीटीआर, और 2 नंबर ले लिए जिनको 0 से इनिशिएट किया हूँ। और यहाँ पे कंडीशन लगाई, यहाँ पे और गेट लगाना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि पहला नंबर खत्म हो जाए और दूसरा नंबर अभी खत्म ना हुआ हो। या फिर अगर आप चाहे तो आप इन दोनों स्टेप्स को अलग अलग कर सकते हैं। एक पहला वाइल लूप आप फर्स्ट नंबर के लिए लगा दीजिए, दूसरा वाइल लूप आप सेकंड नंबर के लिए लगा दीजिए। अगर आपको सिंगल लूप में इसको एग्जीक्यूट करना है तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस ऊपर की वही सेम प्रोसेस है, उससे हमारे दोनों नंबर कैलकुलेट हो जाते हैं। वही 10 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट पॉइंट को ऐड करा दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट पॉइंट को ऐड करा दीजिए, वो हो गया। और जो फाइनल टोटल था, टोटल के अंदर दोनों नंबर का ऐड किया, स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो मैं इंडेक्सिंग के थ्रू उसको जो नई लिस्ट बनाता हूँ, न्यू लिंक लिस्ट बनाता हूँ, उसमें मैं इटरेटिवली ऐड करते चल रहा हूँ। तो मैंने हेड नोड पहले डिक्लेयर कर दिया और हेड नोड के बाद वाले एलिमेंट से मैं एक एक करके ऐड करते चल रहा हूँ। तो इसको अगर इसका वर्किंग दिखा दूँ तो ये हमारे पास 2 नंबर हो गए। ए ए में हो गया 544 मतलब 554, बी में हो गया 621 तो 621। इसको अगर हम ऐड कराएंगे तो हमारा 1165 आना चाहिए आंसर। दोनों को प्रिंट करा दिया, 554 261 621। इसको हम ऐड कराएंगे तो 1165 आना चाहिए हमारा आंसर। इसको सॉल्यूशन कॉल किया, वही ऐड लिस्ट मेथड को कॉल किया और जो भी आंसर आया, क्योंकि वो हेड रिटर्न कर रहा था, हेड रिटर्न कर रहा था, वापस जैसे लिंक लिस्ट को प्रिंट कराते वैसे ही प्रिंट कराया, प्रिंट करा दिया। तो 1165 ये हमने सम मिल गया। इसको उसके हिसाब से बनाया था मैंने। एक्चुअली डायरेक्ट सम प्रिंट कराने के बजाय मैंने लिंक लिस्ट इसलिए बनाई क्योंकि जो गिग्स जो 450 डीएसए का पोर्टल है उसके ऊपर एज अ लिंक लिस्ट हमें ऐड करना था सॉल्यूशन, तो इसलिए वहां से किया है। दोनों सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर लिए हैं पोर्टल ने, तो ये दोनों सॉल्यूशन परफेक्ट है, परफेक्टली वर्क करते हैं। सो थैंक यू, दैट वाज एंड ऑफ टुडेज सेशन।